दोस्तों भाइयों, आप फिक्र न करें और मुल्क हमारा जो है वो इतना ज़बरदस्त अल्लाह ने हमें दिया है कि हम इसको आगे चलाएंगे और ये मुल्क आप सबका, हम सबका है, ये नहीं कि किसी एक तबके का है, सबका है। और इस मुल्क में इतनी ताकत है। और ये जो रिसेशन दिवालिया हो गया, जापान दिवालिया हो गया था, अमेरिका दिवालिया हो गया था, ब्रिटेन आजकल दिवालिया है, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। ये एक टेम्पररी फेज है, इनसे के इनको समझ नहीं आती, ब्यूरोक्रेट्स इस्लामाबाद वाले समझते नहीं है। तो इंशाल्लाह वो वक्त आएगा जब हम डिसीजंस लेंगे सिर्फ, और आपको और पाकिस्तान को आगे लेके चलेंगे। अगर मैं शुगर केन की कीमत नहीं बढ़ाऊंगा तो लगेगा नहीं, और अब आपके पास डॉलर है ही नहीं। ये जो पागल खान है, इसने ऐसा खाना खराब किया पाकिस्तान का, इकोनॉमी का, ऐसी दलदल में हमें फंसा गया है कि बड़ी मुश्किल से हम पार लगेंगे। इंशाल्लाह लगेंगे। ये नहीं है कि कोई ऐसा काम है जो पाकिस्तानी ना कर सके। पाकिस्तानी एक बहुत, समझे कि मुअज़्ज़म कौम है, हम लोग में जज्बा है, अकल है, काम करने की लगन है। तो ये सोचना कि पाकिस्तान कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, पाकिस्तान मुल्क है। और मुल्कों में हुआ है, एक ज़माने में इंडिया के पास सिर्फ 1 बिलियन रिजर्व्स थे, उनको अपना सोना भेजना पड़ा स्विट्जरलैंड $265 मिलियन लेने के लिए। तो ये ऊंच नीच आती रहती है। ऐसे बेवकूफ़ को हमने प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया लोगों ने कि उसने सोचा ही नहीं। आज भी उसकी समझ ये है कि वो वनडे क्रिकेट खेल रहा है, किसी ना किसी तरीके से वो वापस उस जगह जाना चाहता है जहां से वो निकाला गया है। पाकिस्तान में हर किस्म की सहूलत है, हमने सिर्फ उनसे फायदा लेना है। आपके ऊपर चीन है, आपके साथ में ईरान है, उसके बाद सेंट्रल एशिया है, ये सारे अमीर ममालिक हैं। तो हम कैसे गरीब ममालिक हो सकते हैं बीच में बैठे हुए। इसी नजरिए से मैंने ग्वादर पोर्ट जो है वो चाइना को दिया था कि किसी वजह से वो सोच ना आ सकी जो मैं सोच रहा था, और उस सोच पे नहीं चल सके। मगर इंशाल्लाह आज नहीं कल होगी। मैं नहीं करूँगा, बिलावल करेगा, बिलावल नहीं करेगा, आसिफा करेगी।